Hello friends, so I welcome you all to our amazing channel Vision India 6 to 12. So today we discuss class 10 English chapter number 2, a letter to God. So now let's begin. Stanza number 1. All through the night, एक रात को Lancho thought only of his one hope. उसकी एक इच्छा थी कि उसे भगवान के द्वारा हेल्प मिले. एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्सेंस, जिसकी आंखें हर एक चीज देख सकती थी. Lencho was an ox of man working like an animal in the field, but still he knew to write. वो खेतों में जानवरों की तरह काम करता रहता था, लेकिन तो भी वो लिखना जानता था. ठीक है. The following Sunday, एक संडे को, daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in mail. एक दिन उसने दोपहर को एक लेटर लिखा जिसमें उसने खुद ही उसने दिन को लिखा और खुद ही उसने मेल को भेज दिया. It was nothing less than the letter to God. वो ज़्यादा कुछ नहीं था, भगवान के लिए उसने लेटर लिखा था, वही हेल्प के लिए. God, he what if you did not help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and live until the crop come, because the hailstorm destroy my farm, okay? My field. अब इसमें क्या आ गया, जो ये लैंड थे उन्होंने भगवान से अपने जो उन्होंने लेटर लिखी थी उसमें उन्होंने ये कह दिया कि उन्हें 100 पैसोस चाहिए, एक इस साल हंगरी ना रहे और तब तक हम लोगों का खर्चा चलता रहे जब तक दूसरी क्रॉप ना आए. चलते हैं स्टैंजा नंबर 2 पे. So in order not to seek the writer's faith in God, the postmaster come up with an answer by the letter, but he opened it. It was evident that to answer it was needly something more than the goodwill, ink and paper. But he struck a resolution. He asked for money from his employees. He and himself give the part of his salary and from buy it for him, gathered together the 100 pesos, so he was able to send farmer only little more than half. ठीक है. अब इस पूरे स्टैंजे का मतलब क्या हुआ, जितना अभी मैंने इतना पढ़ा है इसका मतलब क्या हुआ. इसका ये मतलब हुआ कि जो पोस्ट मास्टर ने पहले तो वही लेटर को पढ़ा, उसके बाद में उस लेटर में जब उन्होंने देखा कि उसमें 100 पैसे की मांग की है, तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने फ्रेंड्स को कुछ तो मतलब 70% अगर वो कमाते हैं 70 रुपीज़, तो उन्होंने 25 करके रुपए मतलब डोनेट मतलब उसी लेटर के लिए देने लगे. ठीक है. उसके बाद में आते हैं हम लोग अगले ए पार्ट पे, जो कि है उसके बाद में वो उसी लेटर में रख देते हैं, लेकिन वो बहुत इम्पॉसिबल था कि 100 पैसेस को कलेक्ट करना, तो फिर वो सिर्फ 70 पैसेस ही कलेक्ट कर पाते हैं.
and so it is able to farm for little more than half and put the money in the address to Lancho say and what वो आधे से थोड़ी सी बस ज़्यादा मनी रख पाते हैं और उसके बाद में वो लेटर में डाल देते हैं और वो सिग्नेचर लगा देते हैं गॉड के और एड्रेस लिख देते हैं लैंचो का। जैसा कि ईमेल में बताया जाता है कि अब इस टाइम पे लैंचो लेटर को दिया और फिर लिया। तो चलते हैं अपने स्ट्रेंजर नंबर 3 की तरफ। Lancho showed not his surprise on seeing the money. लैंचो ने कुछ मतलब सरप्राइजिंग सा चेहरा नहीं बनाया एंड कॉन्फिडेंस बट वो बहुत कॉन्फिडेंस से आया था कि उसे 100 पैसा गॉड दे देंगे। वो कॉन्फिडेंस लेके आया था। But when he come angry, when he count the money, could have only made mistake or count for Lancho. It is only request. जब उसने पहले तो वो कॉन्फिडेंस के साथ आया था, लेकिन जब उसने ये देखा कि उसके जो मनी है वो पूरे 100 नहीं है, 70 है, आधे से थोड़ी सी बस ज़्यादा है। तब वो गुस्सा हो गया और उसके बाद में गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक। तब उसने मन में ये कहा कि भगवान गलती नहीं कर सकते हैं मनी को काउंट करने में। Immediately Lancho went up to the window and asked for paper and ink on the public writing table. He started to write much wrinkling of book cause of it impressed his idea. When he is finished, he went to the window to buy a stamp which is linked for a fixed employees with a blow of his first. तो फिर जब वो एंग्री हो जाते हैं तो फिर वो एक और लेटर लिखने के लिए पेपर और इंक मांगते हैं तो राइटिंग टेबल पे लिख लेते हैं। फिर वो स्टैम्प लेने के लिए जाते हैं। फिर वो लेटर लिखते हैं। चलते हैं पहले स्टेज नंबर 4 पे जो है गॉड ऑफ मनी। गॉड ऑफ मनी, God of money, in that I ask for only 70 पैसास reach me. अब वो लिखते हैं कि उसने तो 100 पैसे मांगे थे तो उसके पास में सिर्फ 70 रुपये आते हैं, 70 रुपीज आते हैं। Send me the rest since I need it very much. मुझे वो भी भेज देना क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। But don't send through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lantern. अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि वो ये पूछते हैं उनसे कि उन्होंने जब अब वो लेटर देखा उसमें सिर्फ 70 पैसे थे तो एंग्री हो गए। फिर उन्होंने पेपर लिख लिए और लेटर लिखा और उसमें ये लिखा था कि मुझे 70 पैसा ही मिले हैं, प्लीज़ मुझे रेस्ट ऑफ द पैसा भी दे दीजिए, लेकिन उसे मेल के थ्रू मत देना क्योंकि जो मेल के एम्प्लॉयज होते हैं वो बंच ऑफ क्रॉक है, मतलब बेईमान है, डिसऑनेस्ट हैं। तो अगर आपको ये हम लोगों का वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया तो हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें।
और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी जान सकें और समझ सकें और पढ़ सकें और इस पूरी स्टोरी को एंजॉय कर सकें। सो अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो फिर आप को बता दें कि इसकी PDF अभी नहीं आई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।